जय मां शारदे। आज हम विशेषकर निधन के संबंध में दशा अंतरदशा के विषय में रुद्र ग्रह के बारे में बताएंगे। लग्न और सप्तम से जो अष्टमेश, उनमें जो बलि हो वही रुद्र ग्रह होता है। वह शुभ दृष्ट व शुभ युक्त हो तो बलि होता है। जो दुर्बल है वह भी रुद्र ग्रह होता है। कारक यदि शुभ ग्रह से युक्त शुभ दृष्ट हो व संबंध करता हो, बलि हो, तो वह रुद्र ग्रह होता है। इसी के अधीन आयु होती है। रुद्र शूलांत पर्यंत आयु होती है अथवा उसके त्रिकोण राशि पर्यंत आयु होती है। लग्नांत, पंचमांत और नवमांत, इन्हीं तीनों को त्रिकोणात्मक समझना चाहिए। इन्हीं खंडों में अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु के भेदों को समझना चाहिए। लग्न से पंचमांत अल्प आयु, नवमांत पर्यंत मध्य आयु और इसके बाद दीर्घायु को समझना चाहिए। इसी प्रकार लग्न सप्तमादि से आरंभ कर दशा क्रम जन्म से ही जानना चाहिए, जिसमें रुद्र ग्रह का भी शुभत्व नहीं होता है। वहां पर जीव के नष्ट हो जाने से उपरोक्त फल नहीं होता है। इसी प्रकार से रुद्र शूलांत आयुर्दाय होने का कारण होता है। उसका कारण बतलाया जाता है। यदि रुद्र ग्रह शुभ दृष्ट हो तो पूर्वोक्त फल को देने वाला होता है और शुभ युक्त हो तो रुद्र शूलांत आयु होती है। इसमें संदेह नहीं है। कारणांतर में पूर्वोक्त फल होता है, किंतु शुभ योग में कोई कारणांतर नहीं होता है। इसमें भी यदि पूर्वोक्त काल उत्कृष्ट हो तो वही होता है। यदि पूर्वोक्त फल में कुछ न्यूनता हो और उसके पूर्व पीछे मृत्यु हो जाए तो यह योग निष्फल होता है, किंतु नाश होने के योग का फल भयंकर होता है। अब यहाँ गौण रुद्र का विवेचन किया जाता है। गुण की प्रकर्षता से फल विशेष को कहा जाता है। गौण रुद्र शनि, मंगल, चंद्रमा से देखा जाता हो, शुभ ग्रह का योग न हो, पाप योग भी न हो या पाप योग हो अथवा मंगल, शनि, चंद्रमा के साथ और भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो रुद्राश्रित राशि के अग्रिम राशि की दशा में मृत्यु होती है। शुभ ग्रह के योग के अभाव में पाप ग्रह का योग होते हुए दोनों योगों का एक के बाद दूसरे का विचार करना चाहिए। इन दोनों के योगों के न्यून होने से पूर्व का फल नहीं होता है। शुभ दृष्टि होते हुए अथवा शुभ दृष्टि के अभाव में पाप योगादि के होते हुए एक योग होता है। पाप ग्रह के योग में
शुभ दृष्टि के होते हुए दूसरा योग होता है। पाप योग के अभाव में शुभ दृष्टि होते हुए कैमुतिक न्याय से तीसरा योग भी होता है। पूर्व में शंभु ने जो कहा था उसे यहां हमने आपको कह सुनाया। दूसरा योग पाप योग तथा शुभ दृष्टि में भी होता है। पाप ग्रह के योग के अभाव में प्रथम योग और पाप ग्रह के योग में शुभ दृष्टि में दूसरा योग होता है, अथवा पाप योग के अभाव में पाप दृष्टि के न होने में कौमुतिक न्याय से यह तीसरा योग हुआ। यह प्राणी रुद्र का पक्षांतर से स्वरूप कहा है। यहाँ कौमुतिक न्याय का तात्पर्य है जैसे चूहा लकड़ी को खा गया तो उससे भी मृद पदार्थ मिठाई आदि को खा सकता है। प्रथम योग में शुभ दृष्टि के अभाव में शुभ आदि योग होने से दूसरा योग होता है। तीसरे व दूसरे के साथ योग होने से तथा उक्त तीनों योगों के अभाव में संन्यादि दृष्टि के भेद से योग बतलाया जाता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि और पाप योग शुभ योग से हीन शनि मंगल चंद्रमा से दृष्ट हो तो रुद्रशूल के बाद एक आयु होती है। प्रथम योग में पाप योग के अभाव में योग भंग होने से तीसरे योग की उत्पत्ति होती है। केवल पाप ग्रह मात्र की दृष्टि से योग होने के कारण तीसरा योग होता है। अब दोनों रुद्रों से और उनके आश्रित से गुण विशेष से आयु का निर्णय किया जा रहा है। गौण रुद्र शुभ ग्रह से योग करता हो और शुभ दृष्टि से युक्त हो तो रुद्र शूलांत आयु होती है। पूर्वोक्त बलि यानी प्राणी रुद्र से जो योग कहे हैं उनमें दोनों रुद्रों के शूलांत पर्यंत आयु होती है। अब दोनों के निर्वाह के कारण को बतलाया जाता है। दोनों के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। प्राणी रुद्र शुभ ग्रहों से देखा जाता हो और शुभ योग हो तो रुद्र शूलांत आयु होती है। गौण रुद्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो क्लेशदायक रोग शोकदायक और भयकारक होता है, न कि मृत्युकारक होता है। यदि इस योग में शुभ योग भी हो तो निश्चय ही इसके शूलांत पर्यंत आयु होती है। दोनों रुद्र शुभ ग्रहों से दृष्ट और योग करते हों तो रुद्र शूलांत आयु न होकर केवल क्लेश मात्र होता है। बलवान व निर्बल रुद्रों से दोनों योगों में जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। दोनों रुद्रों के दोनों योगों में सूर्य को छोड़कर अन्य पापग्रह योग करते हों तो दोनों योग नहीं होते हैं। शुभ योग शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो दोनों पापग्रह से उत्पन्न भय योग निवृत्त हो जाते हैं।
शुभ योग शुभ दृष्टि के अभाव में भी कुछ नहीं होता है। यदि दोनों पाप योग करते हो तो कुछ रोग आदि होते हैं और क्लेश शोक राजा से भय देश पर्यटन होता है। शुभ दृष्टि के अभाव में शुभ योग के बिना पाप योग के प्रभाव से मरण होता है। अब हम शुभ वर्ग और पाप वर्ग के बारे में बताएंगे। सूर्य, मंगल, शनि और राहु ये यथाक्रम क्रूर होते हैं। चंद्रमा भी कभी भोग के संसर्ग से क्रूर होता है। गुरु, शुक्र, केतु और बुध ये यथाक्रम से शुभ ग्रह हैं। सूर्य आदि ग्रह क्रूर होते हैं। क्रूर ग्रह यदि क्रूर ग्रह की राशि में हो तो बड़े क्रूर होते हैं। शुभ ग्रह की राशि में क्रूर ग्रह की क्रूरता शांत हो जाती है। गुरु आदि शुभ ग्रहों में बुध से शुक्र, शुक्र से केतु और केतु से गुरु क्रम से उत्तरोत्तर बली होते हैं। इसी क्रम में क्रूर ग्रह क्रूर राशि में यथाक्रम से बली होते हैं एवं गुरु आदि शुभ ग्रह भी शुभ राशि में अत्यंत शुभद होते हैं। कभी कभी क्रूर ग्रह की राशि में गए हुए शुभ ग्रह अपने शुभत्व को नष्ट कर देते हैं। प्रत्येक शुभ राशि में व अपने उच्च राशि में बुध शुभद होता है एवं गुरु शुक्र शुभ राशि में अत्यंत शुभद होते हैं। एवं पूर्वोक्त पाप ग्रहों के योग से दोनों पूर्वोक्त भंग योग कहा गया है, किंतु दोनों योगों में विशेषतः पाप दृष्टि अपेक्षित है। शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, शनि, मंगल, चंद्रमा देखते हो अथवा पाप ग्रह का योग व दृष्टि हो, शुभ ग्रह भी देखता हो तो पूर्ववत तारतम्य से फल का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार उपपद और राहु की चर्चा से उपलक्षण मात्र हैं। सूर्य के अतिरिक्त पाप ग्रह के योग से भी योग होता है। इन परिग्रहों के रहते हुए रुद्र ग्रह के आश्रम से शूलांत पर्यंत आयु होती है, किंतु शूल में मृत्यु न होकर उसके अंत में मृत्यु होती है। पूर्वोक्त दोनों योग के भंग के लिए शुभ ग्रह का योग होने से पाप ग्रह का योग दुर्बल हो जाता है एवं शुभ दृष्टि के होते हुए पाप ग्रह की दृष्टि कैसे समर्थ हो सकती है। शुभ ग्रह जनित योग के भंग के लिए पाप ग्रह जनित योग होना आवश्यक है। शुभ ग्रह का योग व दृष्टि होने से पाप योग भंग हो जाता है। केवल पाप योग दृष्टि मात्र ही हो तो प्रथम शूल में मृत्यु होती है। पूर्वोक्त दोनों रुद्र यदि एक ही स्थान में हो तो मध्यम शूल से मृत्यु होती है। यदि एक शूल पापी हो
और दूसरा शुभ हो तो मध्य शूल से मृत्यु होती है, और शुभ मात्र का संबंध हो तो तीसरे शूल से मृत्यु होती है। इस प्रकार के भेदानुभेद से सर्वत्र विचार करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों रुद्र पाप व शुभ हों व मिश्र ग्रह हों, और दोनों में बलि कौन दीर्घायु योग में भंग के अभाव में सूर्य के बिना अन्य पाप ग्रहों के योग होने से शूल दशा में मृत्यु होती है। क्रूर ग्रह जिस राशि में शुभ ग्रह के आश्रय से हो तो यह निर्माण अन्य ग्रहों के शूल में कहना चाहिए। शुभ ग्रहों के पक्ष में क्रूर ग्रहों के आश्रय में शूलर्क्ष में जातक की मृत्यु होती है। यदि निर्बल रुद्र के योग में कुछ न्यूनता हो तो रुद्राश्रय के द्वारा मृत्यु का विचार करना चाहिए। रुद्राश्रय में भी आयु की समाप्ति होती है। जो बाह्य प्राणी रुद्र के योग में पूर्ण आयु होने से रुद्र शूलांत आयु कहा गया है, तथा रुद्राश्रय से प्रायः 2 व तीसरे शूल का उल्लंघन योग विशेष से किया है तो प्रायः रुद्राश्रय से ही होता है, तथा रुद्राश्रय से प्रायः 2 व तीसरे शूल का उल्लंघन योग विशेष से किया है तो प्रायः रुद्राश्रय से ही होता है। अतः उतना ही वर्ष जातक का जीवन कहना चाहिए। उक्त योगादि निधन का प्रायः रुद्र के आश्रय से कहा है। अब कुछ विशेष रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं। मेष लग्न में रुद्राश्रयांत में कुछ रोगादि होता है और पूर्णायु को नहीं भोगता है। मिथुन राशि में रुद्र हुए तो रुद्राश्रय में व उसके अंत में आयु की समाप्ति होती है। पूर्व में जो अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु योग कहा गया है, उसमें अल्पायु हो तो प्रथम शूल में, मध्यायु हो तो द्वितीय शूल में, और दीर्घायु हो तो तृतीय शूलांत तक आयु होती है। अब ग्रह का निर्णय कैसे किया जाए? आत्मकारक से अष्टमेश माहेश्वर ग्रह होता है। अन्य प्रकार से माहेश्वर ग्रह को बतलाने चल रहे हैं। आत्मकारक अपने उच्च राशि में हो तो आत्मकारक से 12वें 6ठें भाव के स्वामियों में जो बलि हो वही माहेश्वर ग्रह होता है। यदि दोनों में बल की समानता हो तो दोनों माहेश्वर होते हैं। यदि आत्मकारक के साथ राहु केतु हो अथवा आत्मकारक से 8वें हो तो कारक से खष्टेश, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु में से जो 6ठे हो वही माहेश्वर होता है। माहेश्वर ग्रह के अनुसार ब्रह्म ग्रह की भी परिचर्चा होने के कारण ब्रह्म ग्रह का विचार किया जाता है।
लग्न व उससे सप्तम इन दोनों में जो बलवान हो एवं उससे छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों में जो बलवान हो वह मेष आदि विषम राशियों में हो और लग्न व सप्तम के पृष्ठ भाग में उक्त तीनों गुणों से युक्त हो तो वह ब्रह्म ग्रह होता है। सप्तम से लग्न पर्यंत 6 भाव लग्न का पृष्ठ भाग और लग्न से सप्तम भाव के अंदर सप्तम का पृष्ठ भाग होता है। यदि ब्रह्म ग्रह के लक्षण से युक्त शनि, राहु व केतु हो तो इनमें जो बलवान हो इनसे खष्ठेश ब्रह्म होता है। सूर्य आदि गणना से शनि आदि, शनि से तीसरा ग्रह स्थान से छठे अथवा खष्ठेश यदि बहुत से ग्रह ब्रह्म के लक्षणों के हों तो जिसका अधिक अंश होता है वही ब्रह्म होता है। यदि राहु ब्रह्म योग का अधिकारी हो तो वहां विपरीत समझना चाहिए, अर्थात न्यूनांश वाला ही ब्रह्मा होता है अथवा आत्मकारक से अष्टमस्थ ग्रह व अष्टमेश ब्रह्मा होता है। यदि पूर्वोक्त लक्षण से युक्त हो, ब्रह्मा हो और अंशों में साधारण न्यूनाधिकता हो तो कौन सा ग्रह ब्रह्मा होगा, अथवा सभी के अंश समान हो तो जो ग्रह युक्त हो वही बली होता है, इत्यादि रीति से जो बलवान हो वही ब्रह्मा होता है। अब यहाँ विशेष रूप से ब्रह्म और माहेश्वर ग्रहों के फल को हम कहने चल रहे हैं। ब्रह्म ग्रहाश्रित राशि की दशा को बनाना और माहेश्वर ग्रह के राशि की दशा को बनाना। ब्रह्म ग्रह की राशि दशा से माहेश्वर ग्रह की राशि दशा पर्यंत ही जातक की आयु होती है। दशाओं के त्रिकोण राशियों की अंतरदशा में मृत्यु होती है, अतः चर से स्थिर राशि की दशा पर्यंत यह विचार करना चाहिए तथा विंशोत्तरी महादशा और अंतरदशा में आयु का विचार करना चाहिए अथवा माहेश्वर से अष्टमेश के आश्रयीभूत जो राशि उस राशि से त्रिकोण राशि की अंतरदशा में मृत्यु होती है। यहाँ पर वर्ष दशाक्रम से लेना चाहिए और वर्ष में 12 का भाग देने से अंतरदशा का वर्ष होता है। खष्ठेश और अष्टमेश मारक होते हैं, किंतु प्रायः अष्टमेश ही मुख्य मारक होता है। छठे स्थान में अधिक पाप ग्रह हो तो खष्ठेश ही मुख्य कारक होता है अथवा खष्ठेश से त्रिकोण राशि मारक होती है। यदि मध्यायु हो तो छठी व आठवीं दशा में मृत्यु होती है। दीर्घायु और अल्पायु हो तो छठे से त्रिकोण की दशा में मृत्यु होती है। यदि छठा स्थान बली हो तो उसके त्रिकोण में मृत्यु होती है। यदि खष्ठेश बलवान हो तो उसके त्रिकोण में मृत्यु होती है। यह व्यवस्था सभी कारक दशाओं में होती है। शुक्र चंद्रमा बली हो तो छठे आठवें को लेना चाहिए।
इस प्रकार से आप कुंडली देखकर मारक निर्णय ले सकते हैं। रुद्र ग्रह के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो में हमने किया है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष फ्री में सीखने को मिलती रहेगी, वह भी सीरियल वाइज, जो अन्य किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।